तो हेलो। मैं हूं बिलाल और आज मैंने क्यू एफ टी 19 दिया था और आज डेट 28 फेब है और मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करूंगा। और इसमें मेरे मार्क्स दिखा देता हूँ। मेरे मार्क्स 93 हैं। जो पहले के मार्क्स से तो मतलब कि पहले मेरे मार्क्स दिखा देता हूँ। मेरे पहले 3 टेस्ट के मार्क्स ये देखो। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, रॉन्ग और टाइम ऑन अनअटेम्प्ट। इसमें से लास्ट 3 के देखो तो मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं। आप सभी देख लो कि उसमें टाइम ऑन अनअटेम्प्ट इसमें थोड़ा बढ़ गया है। और इसमें मैंने अटेम्प्ट में 32 क्वेश्चन करे थे। अटेम्प्ट मैंने पहले तो थोड़े ज़्यादा कर रहा था और इसमें थोड़ा टाइम प्रेशर हो गया था। मतलब कि मैं आगे जाके बता रहा ना, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा। चलो ठीक है, उसके हिसाब से चल रहा। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर प्रेशर का जैसा फील हो रहा था। और सर भी बोल रहे थे कि इस अब नेक्स्ट क्यू एफ टी में तुम्हें टाइम प्रेशर लगेगा, कि तुम्हें टाइम के ऊपर तुम्हें बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। तो और वही हो रहा था क्योंकि मैंने अभी इस वाले क्यू एफ टी में फिजिक्स में बहुत, मतलब कि फिजिक्स में मैंने 15 करे क्वेश्चन करे थे अटेम्प्ट। तो और 15 में से 3 रॉन्ग हो गए। और 3 तो रॉन्ग हुए, पर इसमें से कम से कम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मुझसे और बन रहे थे। पर वो टाइम प्रेशर के चक्कर में, और मैंने उनमें कम से कम 8 से लेके 9 मिनट लगा दिया होगा 2 क्वेश्चन में। तो मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया तो भी वो उसका आंसर नहीं आ पाया था। मैं मतलब कि मैंने उसको करा था, तो इस चक्कर में मैं उसकी ईगो में फंस गया। एक बार का लूप होता है ना कि हाँ मैं अब तो करना ही है, उस चक्कर में फंस गया। तो उस चक्कर में टाइम पूरा निकलता गया और मैंने इतने क्वेश्चन कर पाया टाइम। और मैंने सोचा कि ओवर ओवर अटेम्प्ट मत करो, क्या पता क्या हो जाएगा। और पर ये है कि मेरे केमिस्ट्री में है ठीक है, मतलब कि पहले से 44 आए हैं। मतलब कि पहले से तो बहुत है, मतलब कि क्योंकि मेरे पहले के मार्क्स देखोगे तो उसमें पहले इसमें कहाँ गए, अरे ये तो पहले का है, ये वाला। इसमें मेरे 17 रॉन्ग हो रहे थे तो इसके हिसाब से। और केमिस्ट्री में मेरे 9 रॉन्ग हो रहे थे। और इस बार मेरे इसके 5 कर दिए हैं। मैं उसके और कम करूंगा, पर इतना ठीक तो नहीं है, मैंने खुद जानता हूँ। पर ठीक है, अब जैसा है तो है। आप नेक्स्ट क्यू एफ टी में और बढ़िया करेंगे, इंप्रूव करेंगे। अब सॉल्यूशन तुम लोग को बता देता हूँ कि सॉल्यूशन में मैथ का मैंने 1 क्वेश्चन करा था टैब, और फिजिक्स के मेरे 3 रॉन्ग हुए हैं। और तीनों रॉन्ग में से ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाला आप देख सकते हो तो बता देना। मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें मेरा नंबर वगैरह लिखा होता है तो पूरा वो शो हो जाएगा, इसलिए मैं बता पा रहा। और ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल फ्रिक्शन वाला। इसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यार। तो इस चक्कर में वो वाला, ये वाला रॉन्ग हो गया। और बाकी का ये वाला की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी वेलोसिटी वाले की, मतलब कि आप। और ये केमिस्ट्री के भी ये, हाँ केमिस्ट्री के तो बार ये क्वेश्चन बनने चाहिए थे यार। मेरी इनऑर्गेनिक बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, मैं पांडे सर से पढ़ी थी, पर मैंने उनको रिवाइज नहीं कर पाया था। और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इस वाले क्वेश्चन में, कि मैंने इसमें वन लगा दिया था। मुझे लगा था कि ये H2O है तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेंट है, तो उसके हिसाब से ये उसको उसको पेड करा देगा। अब मुझे ध्यान नहीं था, मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं करा है ना। अभी जितना हो पा रहा हूँ मैंने उसके हिसाब से, मैं फ्रेंड के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अभी मेरी ऑर्गेनिक पे अभी हूँ रिवाइज करने में। और बाकी सब तो बढ़िया गया है इस बार क्यू एफ टी के हिसाब से। केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी गई है और परसेंटाइल भी केमिस्ट्री बढ़िया आई है। और डिफिकल्टी मेरे हिसाब से तो क्यू एफ टी फिजिक्स में तो मुझसे मतलब कि फिजिक्स में मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे थे। और मैंने और मोस्टली वन शॉट से भी करे हैं, तो और वन शॉट से भी चैप्टर करे हैं ना, तो उस चक्कर में मेरा कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था। पर ठीक है, अब जैसा है तो है, अब और ट्राई करूंगा। और एनालिसिस ऑफ क्यू एफ टी 18 और 19, आप 18 जो क्यू एफ टी हुई थी ना, मैंने उसको ऐसे जैसे कि आज 28 है तो उस दिन 26 थी, 24 थी। तो मैंने तुरंत वीडियो बनाई और डाल दी। तो उस टाइम मैं इतना प्रॉपर नहीं कर पाया एनालिसिस। तो मैंने क्यू एफ टी 18 का करा, एनालाइज करा। तो मुझे लगा कि उसमें मैथ बहुत इजी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जो मुझसे बनने वाले थे, पर मैं नहीं कर पाया उसको टाइम में। और 18 मतलब कि हाँ अच्छे था। उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मतलब कि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे थे। पर वो अभी बाद में, अब वो बाद में बनेंगे तो क्या मतलब, उस टाइम बनने चाहिए था ना। तो और अब देखो, और ये है था कि प्योर 2026 पैटर्न केमिस्ट्री। हाँ इस वाले में तो लग रही थी क्योंकि इसमें एक, हाँ एक बढ़िया एक बढ़िया था, एक बढ़िया, हाँ इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। देखो दूसरे बता रहा, एक केमिस्ट्री में एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन था कि शायद वो रॉन्ग ही हुआ था। इसमें ये वाला क्वेश्चन था ना 56, ये बढ़िया लगा था। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अपने टाइम में भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप के एंट्री कर रहा है ना हरकतें, उसके हिसाब से लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा वीडियो, कि हाँ मतलब कि मैथन को तो अच्छे बना रहा है क्यों, मतलब कि अच्छे औसम बना रहा है। मुझे अच्छा लगा कि मेरा पैसा वसूल टाइप की फीलिंग आ रही, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। और अब अबाउट नेक्स्ट क्यू एफ टी, तो नेक्स्ट क्यू एफ टी में और बढ़िया परफॉर्म करना है। और बढ़िया परफॉर्म करूंगा और फोड़ूंगा और क्या।
और मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी, अगर आपको देनी हो तो आप कमेंट कर देना, और आप लोग लाइक वगैरह कर दिया करो यार थोड़ा बहुत। मतलब कि उसमें बहुत कम लाइक होते हैं, वो तो एक दो मैं एक कर देता हूँ तो उसमें उसके बाद हो जाते हैं। मुझे पूछना था कि मैं अपने क्यूएफटी को, आप लोग अपनी क्यूएफटी को कैसे करते हो टाइम, मतलब कि मैं इजी मीडियम में डिफिकल्ट की टैगिंग करके करता हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग के 20 मिनट में सभी क्वेश्चन को मार्क कर लेता हूँ, फिर उसको अटेम्प्ट करता हूँ। पर मुझे लग रहा है कि इससे कुछ सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, मतलब कि अरे क्या बोलूँ उसको, हाइपर हो जाता हूँ, तो मैं इसको देखता ही नहीं हूँ, और बाद में मुझे जो बढ़िया लगता है क्वेश्चन जैसा लगता है, मैं टाइम के प्रेशर में उसको वैसे ही अटेम्प्ट करने लगता हूँ। तो मुझे कुछ इसका फायदा तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें मुझे जहाँ से मैंने ये वेदांतु वाले सर ने बताई थी, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम्हारी कौन सी इजी शिफ्ट है कि डिफिकल्ट शिफ्ट है, तो क्योंकि तुम रेगुलर करोगे इसको, तो तुम्हारा रेगुलर मॉक में करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं, इजी इजी हो रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है। तो उसके हिसाब से ठीक था, उनका बोलना भी सही सही था। पर मैं अभी उतने अटेम्प्ट नहीं कर रहा, मैं 32 कर रहा हूँ टाइम, तो उसके हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक ही है। अब क्या बताऊँ, मैंने अब अटेम्प्ट का भी बढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, और मेरी इसमें बहुत ज्यादा मुझसे फिजिक्स बनने वाली थी यार, पर क्या कराऊँ यार, ये कर नहीं पाया यार, उसका थोड़ा दुख हो रहा है। और बाकी इतने पूछना था, अगर आप कुछ एडवाइस दे पाओ तो दे देना, और सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट करा हो। और ठीक है, अपन आप आपको भी नेक्स्ट यूपी के लिए ऑल द बेस्ट, और फोड़ेंगे।